अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं और आप का लेवल ज़ीरो है, आपको लगता है, और आपको या आपकी समस्या ये है कि आपको ग्रामर की समझ नहीं आ रही, ग्रामर पढ़ नहीं पा रही, ग्रामर ऊपर से गुजर जाती है, ठीक है। ये ख्याल किया जाता है कि जर्मन ज़ुबान जो एक मुश्किल ज़ुबान में से समझी जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल को देखने के बाद, ठीक है, इसके पहले 5 लेसन आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप को जर्मन ज़ुबान की समझ ना आई और आप ये खुद कहेंगे कि वाकई जर्मन ज़ुबान तो बहुत आसान हमारे लिए हो चुकी है, ठीक है, हम आपके लिए बहुत ईजीएस्ट मेथड से जर्मन लेके आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लास्ट टाइम लेसन नंबर 5 में हमने ये सीखा था कि या इससे पहले लेसन नंबर 4 में और 3 में हमने ये सीखा था कि जर्मन आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स जो है प्लूरल में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, ये भी हमने लेसन नंबर 5 में सीखा, और 4 में, सॉरी। और लेसन नंबर 5 में हमने ये सीखा कि नोमिनेटिव यानी कि जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ये देखें, ये तमाम लेसन एक तरतीब के साथ चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आपने लेसन नंबर 4 देखा है तो फिर आपको 5 बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अगर आपने 5 देखा है तो 6 लेसन जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, सही है, क्योंकि ये तरतीब के साथ है और आपके लिए आसानी होगी आपको अंडरस्टैंड करने में। समझ आ रही बात आपको? तो ठीक है, फिर आज का लेसन हम शुरू करते हैं, लेसन नंबर 6। और लेसन नंबर 6 में हम ये सीखेंगे कि जो जर्मन जुबान में कुछ और आर्टिकल्स भी हैं तो वो कैसे लिखे जाएंगे, तो आज के लेसन में हम ये सीखेंगे, सही है। अब फर्ज करें, सबसे पहले ना हम ये करते हैं कि कुछ आर्टिकल्स वो लिख लेते हैं। फर्ज करें, अगर आप देखें, एक आर्टिकल है, आपको पता है, देयर, दी, दस, ठीक है, और प्लूरल में भी दी आर्टिकल लगता है, ठीक है। ये बात हमें पता लग चुकी है, ओके, ये हम सीख चुके हैं ना कि जो जिसके साथ आर्टिकल देर होता है उसे मस्कुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलिन। जिसके साथ दी होता है उसे फेमिनिन बोलते हैं। जिसके साथ दस आता है उसे न्यूट्रल कहते हैं। और जो चीजें प्लूरल में होती हैं, प्लूरल में उसके साथ दी आर्टिकल लगता है ना, ये भी हम सीख चुके हैं ना। प्लूरल में जो चीजें प्लूरल में होती हैं उनके साथ आप पी लिख लेते हैं, प्लूरल, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ लफज लेते हैं और उनके साथ मजीद आर्टिकल हम लगाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। सुनिए जरा, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे इंशाल्लाह। सुनिए, ये है देयर ठिश, ले लेते हैं बाइशबिन, हम देयर राइटिंग चेंज कर लेते हैं। ठिश का आर्टिकल क्या होता है? देयर ठिश, ठीक हो गया। अच्छा, दी ब्लू में, ठीक है। अच्छा, 10 आउटो कर लेते हैं। और कोई भी चीज, चाहे ये तीनों में से कोई चीज ले लें या कोई भी चीज जो प्लूरल में लिखी जाती है उसके साथ भी दी आर्टिकल आता है, ये हम लास्ट चीज सीख चुके हैं। जैसे कि गाड़ी है, इसको ले लें, दी आउटोस ले लें, ठीक है, आउटोस है। ठिश होता है, दी ठिशे है, यानी किसी भी चीज को प्लूरल में लिखेंगे उसके साथ दी आर्टिकल होता है। यहां तक हम सीख चुके हैं। अच्छा, और कल हमने ये सीखा था कि इन आर्टिकल्स के साथ जो जुमले हैं वो कैसे बनते हैं, या ये भी हम कल सीख चुके हैं, यहां तक सीख लिया हमने। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अब हम कुछ और जो आर्टिकल्स हैं जर्मन जुबान में वो सीखेंगे। समझ आ रही बात आपको? ओके, फर्ज करें, अगर आपने कहना है, फर्ज करें, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कल हमने ये सीखा था, मैं बता दूं, ये मेज है। सुने, ये कल हमने ये जुमला बनाया था, दस इस्ट देयर टिश, ये कल हमने सीखा था, ये मेज है, दस इज देयर टिश। अच्छा, अगर आपने कहना है ये मेरा मेज है, अब अगर आपने आर्टिकल मेरा लगाना है तो अब ये सुनिए क्या बनेगा, ये बनेगा, सुनिएगा जरा गौर से, दस इस्ट माइन टिश, ये मेरा मेज है, ठीक है। अब आपको याद ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आर्टिकल है, ये देयर है, और ये भी, ये जो मैंने सर्कल में कर दिया है ये आर्टिकल्स हैं। ये जो मैंने सर्कल में जिसको लिख दिया है ये आर्टिकल्स हैं। दस इस्ट देयर टिश, ये मेज है। दस इस्ट माइन टिश, ये मेरा मेज है। होगी बात क्लियर? सही है। अच्छा, अब अगली बात सुनिएगा। जिसका आर्टिकल है दी, जैसे दी ब्लू में, जिस भी चीज का आर्टिकल दी होगा, जैसे दी ब्लू में, दी फ्राउ, दी खटसे, दी वोनुंग है, ऐसी, ठीक है, दी वोनुंग, दी टूर है, ओके। ऐसे बेशुमार चीजें हैं जिनका आर्टिकल दी होता है, बेशुमार है। जैसे दी ब्लू में,
हैं, दी खट से तो मैंने आपको बता दिया, दी फ्रॉइंडिन, दी लेररिन हैं, ओके। और ऐसे जैसे मैंने बताया बेशुमार चीजें हैं जिनका आर्टिकल देर, दी एर्डे बाइशपील हैं, तो वो चीजें जिनका दी फ्रागे, दी म्यूगलिशकाइट, ठीक है। तो वो चीजें जिसका आर्टिकल अगर दी होगा उसमें अगर आपने आर्टिकल लगाना है मेरा, जैसे ये मेरा फूल है, अब ये क्या बनेगा सुनिएगा, 10 ईस्ट माइने ब्लूम है, माइने ब्लूम है। तो वो चीज जिसका आर्टिकल दी होगा, अगर आपने कहना जी वो चीज मेरी है, तो उसमें आर्टिकल लगेगा माइन, लेकिन वो ई के साथ लगेगा, ई के साथ, तो माइन नहीं हो जाएगा। Das ist meine Blume, das ist meine Katze, दी Katze, das ist meine Katze, das ist meine Tür, ये मेरा दरवाजा है। दी Flasche, das ist meine Flasche, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल मायने लगा है लेकिन ई के साथ लगेगा, लेकिन वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होगा, जिनका आर्टिकल देर है, उसमें अगर आपने आर्टिकल लगाना है तो माइन, यानी कि उसमें ई नहीं लगाना, माइन आएगा। सही है। अच्छा, जिसका आर्टिकल 10 होगा, जिन चीजों का आर्टिकल 10 होगा, जिस चीज का आर्टिकल 10 होगा, जैसे 10 आउटो, 10 किंड, 10 हैंडी है, और 10 सोफा, 10 बेड, ठीक है, 10 हाउस, और 10 पापियर, ठीक है। ओके, जिसका आर्टिकल, ठीक है, ओके, तो ठीक है, जिस चीजों का आर्टिकल 10 होगा, जिसका भी 10 होगा है, उसमें अगर आपने आर्टिकल लगाना है तो ये क्या बनेगा सुनिएगा जरा गौर से। ये मेरी गाड़ी है, जो भी चीज है 10 वाली, 10 इस्ट माइन आउटो, ये मेरी गाड़ी है, ओके। इसका आर्टिकल भी माइन आएगा, समझा रही बात आपको है। तो ये आर्टिकल माइन हम लगा रहे, ठीक है। जिसका आर्टिकल देर है, सुनिए इस बात, जिसका आर्टिकल देर है और जिसका आर्टिकल 10 है, उसमें आर्टिकल लगेगा माइन, यानी ई के बगैर, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब प्लूरल में तो होता ही दी आर्टिकल है, जैसे है कोई भी चीज, जो हमने सीखा है कि भाई कोई भी चीज जो प्लूरल में होती है, जमा में होती है, उसके साथ आर्टिकल दी लगता है। दी आउटोस, दी हैंडीज है, दी टिशे, दी ब्लूमन, दी आउटोस। तो कोई भी नाउन जो प्लूरल में होता है उसका आर्टिकल क्या होता है, दी होता है। अच्छा, इसका अगर हमने लगाना है ये मेरी गाड़ियां हैं, क्या बनेगा बताइए, 10 sind meine Autos, ठीक है जी, माइने आउटोस, ये लीजिए जी, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी आपको क्या नजर आ रही है, सिमिलैरिटी अब ये नजर आ रही है कि भाई जिसका आर्टिकल दी है, जैसे सिंगल दी, फेमिनिन दी और प्लूरल दी में, उसका जगह पे अगर आपने कोई आर्टिकल लगाया है, जैसे हमने माइने लगाया है, तो उसमें वो उसका अगर वो माइन है तो वो ई के साथ लेकर जाएगा, माइने। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि दी के आर्टिकल में भी ई आता है, दी जो आर्टिकल है उसमें ई आता है, ये निशानी आप याद रख लें। तो उसकी जगह पे अगर आपने आर्टिकल मायने लगाया है तो वो भी ई के साथ लगाएंगे, आप किसके साथ लगाएंगे, ई के साथ लगाएंगे। अच्छा, और जिसका आर्टिकल देर है, जैसे देर ठिश है, ठीक है, या जिसका आर्टिकल 10 है, जैसे 10 आउटो है, उसके आर्टिकल में अगर आपने कोई भी आर्टिकल लगाना है उसमें आपने ई नहीं लगाना, ई नहीं लगाना आपने, ठीक है। तो ये बनेगा 10 ist mein Tisch, ये मेरा मेज है, 10 ist meine Blume, ये मेरा फूल है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। फर्ज करें, सुने, अगला है लफज, ये सुनिए, मैं एक मिनट ठहरे। अगला लफज है दी लैंप, ये मेरा लैंप है। 10 ist, यहाँ पे ब्लूमे की जगह पे क्या आ जाएगा, माइन लैंप पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 ist meine Lampe, क्या आएगा जी, 10 ist meine Lampe, क्योंकि लैंप जो है उसका आर्टिकल है दी फेमिनिन है, ठीक है। 10 ist meine Lampe, ये मेरा लैंप है। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है जी, और मेरे पास 10 आउटो तो हो गया ना। अच्छा, देर स्टूल का आर्टिकल होता है देर, स्टूल इधर लिख लेते हैं, STUHL, स्टूल का आर्टिकल देर होता है। ये मेरा स्टूल है, क्या बनेगा, 10 ist mein Stuhl है, Das ist mein Stuhl, STUHL, Das ist mein Stuhl, mein आएगा क्योंकि आर्टिकल दे रहा तो बनेगा Das ist mein Stuhl, ये मेरा स्टूल है।
अच्छा, अगला लफ्ज क्या है जी, सुनिए, प्रैक्टिस करें साथ साथ। दस हाउस, दस हाउस, दस हाउस है, तो ये मेरा घर है। दस इज माइन हाउस, दस इज माइन हाउस, ये मेरा घर है, माइन आएगा। आगे सुनिए, देर हुंड, देर हुंड, हुंड का आर्टिकल देर होता है जी, देर हुंड, ये मेरा डॉग है, मेरा डॉग है। देर हो तो क्या आएगा, माइन, दस इज माइन हुंड, ये मेरा डॉग है, ये मेरा कुत्ता है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या जी, दी खट से, खट से, दी खट से, दी खट से, खट से फेमिनिन है, दी खट से, बिल्ली, ये मेरी बिल्ली है, क्या आएगा, दस इस मायने खट से, दी है तो मायने लगाना है, ठीक है। और ओके, मायने खट से, ये मेरी बिल्ली है, ठीक है। और मायने भी, और या देर है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, अगर आर्टिकल देर होगा या आर्टिकल होगा आपका दस, ठीक है। तो अगर आपने कहना है आर्टिकल मेरा लगाना है, मेरा, तो वो क्या लगाएंगे आप, माइन आएगा ब्रदर यहां पे, माइन, ठीक है। अगर जिस चीज का आर्टिकल होता है दी, यानी फेमिनिन दी होगा, ठीक है, या प्लूरल में दी होगा, ठीक है, तो उस सूरत में जो आर्टिकल होगा वो हो जाएगा मायने, ई के साथ लिखा जाएगा। सही है, समझा रही है। जिसका आर्टिकल देर है, जिसका आर्टिकल दस है, तो माइन हो जाएगा, ई के साथ है। और मेरा माइन आर्टिकल कब लगाना है, जहां पर आपने कहना ये चीज मेरी है, ठीक है। ओके, और ये कल हमने सीखा था कि वो चीज है तो फिर देर दी दस लगाना है, ठीक है। ओके, सही है, समझ आ रही बात। तो आगे है दी खटसन, बिल्लियां प्लूरल में है, दी खटसन है। अगर प्लूरल में हो जाए, प्लूरल में जैसे कि दी खटसन, खटसन, ये मेरी बिल्लियां हैं, क्या बनेगा, दस जिंद मायने खटसन है, क्या बनेगा, दस जिंद, ये है प्लूरल में, आपको पता जिंद लगता है ना वर्ब, मायने खटसन, ये मेरी बिल्लियां हैं, प्लूरल में भी दी है आपको मैंने ये तो हम सीख चुके हैं ना पहले बात, कि भाई कोई भी चीज जो प्लूरल में होगी उसके साथ आर्टिकल दी लगता है, ठीक है। और जो कुछ सिंगल है, वो है कुछ सिंगल है, उसका आर्टिकल या तो देर होगा या दी होगा या दस होगा, है प्लूरल में जो चीज उसका आर्टिकल दी होगा, सिंपल, ठीक है। ओके, तो आज के लेसन में आपका हाउस ऑफ गब ये है कि आपने कोई 5-10 नाउन ले लें, ठीक है, और उनके साथ आर्टिकल माइन लगाएं और या मायने लगाएं। बल्कि मैं कुछ आपको हाउस ऑफ गबे दे देता हूं, कहते हैं तो अगर है मैं यहां पे कुछ आपको हाउस ऑफ गबे दे देता हूं, हैं, तो आप इनके आर्टिकल लगाएं, साथ जुमले बना के, हैं, जुमले बना के इनके साथ आर्टिकल लगाएं, हैं। फर्स्ट करेगा, आप कहते हैं कि जैसे कि देर फ्रॉइंट, हैं, देर फ्रॉइंट, इसका साथ आपने आर्टिकल लिखना है, जुमला बनाना है आपने इसका, ठीक है। आगे है दी खिंडर, प्लूरल में, दी खिंडर है, ये प्लूरल में है, दी खिंडर, ये मैं लिख देता हूं आपके याद के लिए, प्लूरल में है, दी खिंडर प्लूरल में, इसका आर्टिकल मैं, दस खिंड, ये मेरा बच्चा है, यानी जुमला बनेगा, दी शूले, ठीक है जी। आगे क्या है, देर शू, चलें जी, इन अल्फाज के अपने घर में जुमले बनाने हैं और आर्टिकल मायने लगाना है, माइन और मायने, सही है जी। तो ठीक है, आज का हमने अगला आर्टिकल सीखा है और उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। समझा रही बात आपको? थैंक यू वेरी मच।